हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के फिस्कल खसारे के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं और फिस्कल खसारा GDP का 7.1% रहा है। तहरीक इंसाफ के पहले साल में फिस्कल खसारा 9.1% के साथ पाकिस्तान की 40 साल की तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। फिर दूसरे साल 8.1% खसारा रहा और अब तीसरे साल 7.1% खसारा रहा है। मुसलसल 2 साल 8% से ऊपर, फिर तीसरे साल भी 7% से ऊपर। अगर रुपयों में देखें तो तहरीक इंसाफ ने पहले साल में 3,400 अरब रुपए का खसारा किया और दूसरे और तीसरे साल में भी रुपयों में तकरीबन इतना ही खसारा किया। यानी 3 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10,000 अरब रुपए से ऊपर का खसारा किया, जबकि नून लीग ने 5 सालों में 8,500 अरब रुपए का खसारा किया था। इस साल के खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने 2,000 अरब रुपए लोकल रुपए में कर्जा लिया, जबकि 1,300 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लिया, जिसकी वजह से कर्ज में इजाफा हुआ। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में मुल्क के कर्जे में 13,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। और अहम बात यह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल में 2,750 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा किए हैं। यानी 3 सालों में सूद की अदायगी 1,600 अरब रुपए से बढ़कर 2,750 अरब रुपए पर पहुंच गई है। और ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह वज़ीर ख़जाना बनने से पहले शौकत तरीन साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताई और वज़ीर ख़जाना बनने के बाद शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में दोहराई कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले तो 13.25% तक शरह सूद कर दी, जो कि गलती थी। फिर कर्जे इतनी बुलंद रेट पर रीप्रोफाइल कर दिए, जो एक और बड़ी गलती थी, जिससे सूद की अदायगी इतनी बढ़ा दी गई है कि आइंदा कई सालों तक भुगतना पड़ेगी। पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज़्यादा फंसे हैं जो 2.5-3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं? क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1,600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई ज़रूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर इन विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हाँ हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उस पर फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4-5-6 साल में। प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1,500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3,000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था, और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। वो वाकई भुगतना भी पड़ रहा है। 4,700 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, उसमें से 2,750 अरब रुपए यानी आधे से भी ज़्यादा सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहा है, इस गलती की वजह से, जिसका शौकत तरीन साहब जिक्र कर रहे हैं।